अंदर अंदर। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट ज्वाइन कर ले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई सभी को? सिर्फ 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले सारे बाकी।
ओके, लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसईओ में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि भाई कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, ठीक है, और कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो काफी सारे हम लोगों ने जो है कीवर्ड्स के बारे में स्टडी किया था, राइट। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे मेन चीज क्या है ना कि हम लोगों को कीवर्ड रिसर्च करनी आनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या है कि लेट्स से कि हम लोगों के पास कोई भी वेबसाइट है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ नोटपैड की। नोटपैड विजिबल है सभी को? सभी को नोटपैड विजिबल है भाई? ओके, सो अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मान लीजिए हमारे पास डिजिटल मार्केटर्स मार्केटर्स .com करके एक वेबसाइट है जो मैंने जिस पे मैंने काम किया है। ठीक है, और मुझे अब इसकी क्या करनी है, एसईओ परफॉर्म करनी है। क्या करनी है? एसईओ परफॉर्म। ठीक है, तो अभी एसईओ के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज कि हम लोग वेबसाइट को प्रॉपर वे में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ये चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, ऑफ मतलब परफॉर्मेंस चेक करेंगे हम लोग वेबसाइट की। ठीक है, सारी चीजें चेक कर ली हम लोगों ने। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो रहता है कि अब हमें कंटेंट प्लान करना है, कीवर्ड्स प्लान करने हैं। ठीक है, तो अभी कंटेंट या कीवर्ड्स प्लान करने का हमारे पास जो मतलब है वो ये है कि हम लोगों को कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब कीवर्ड रिसर्च के काफी सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या ही कर सकते हो, सेकंड आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन इज आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हो खुद से, सर्च इंजन। ठीक है, लास्ट वन इज आप किसी टूल का, कीवर्ड प्लानिंग टूल का यूज कर सकते हो, कीवर्ड प्लानिंग टूल। ठीक है, तो आपके पास ये जो है मेथड्स हैं कुछ। आप आज के टाइम पे एआई भी है तो आप एआई का भी कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बट ये इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, कीवर्ड एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, सर्च इंजन, कीवर्ड प्लानिंग टूल्स, एआई, ये सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है कीवर्ड्स के बारे में प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब कीवर्ड प्लान करने के लिए हम लोग सबसे पहली जो चीज सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप भी जितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देखिए रीजन क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जितना ज्यादा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा कीवर्ड्स के लिए आपका माइंड जो है ओपन होगा। ठीक है, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपकी काफी सारी टर्म्स जो है, काफी सारी चीजें जो है मैंने वैसे तो क्लियर करवा दी है। ठीक है, जो हम लोगों ने कीवर्ड्स के टाइप पढ़े थे उसी में काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी। बट स्टिल जिनको नहीं क्लियर हुई है कुछ भी चीजें या कैसी भी चीजें, ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो सबसे पहली जो हम लोगों के पास रहेगी, तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा हमारा एम क्या है, मतलब हम लोगों का मेन बिजनेस मॉडल क्या है, रिवेन्यू मॉडल क्या है, रिवेन्यू स्ट्रीम क्या है। डिजिटल मार्केटर्स डॉट कॉम से देखिए दो चीजें क्लियर हो सकती है। या तो हम लोग आइदर वी आर इन एजुकेशन सेक्टर, मतलब कि हम लोग इंस्टीट्यूट हैं, डिजिटल, आइदर वी आर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेकेंड वन इज या तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी।
राइट। ये अब यही दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, अब देखो, जब भी आप किसी भी बिजनेस के लिए एसईओ परफॉर्म करना शुरू करोगे, तो आपको पहले सबसे पहली चीज जो समझनी है वो उसका बिजनेस समझना है कि उसकी रिवेन्यू स्ट्रीम क्या हो सकती है, वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट है या एजेंसी है या क्या, किस तरीके का जो है वो काम कर रहा है। ठीक है। तो जब आप ये चीजें समझ लोगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि हाँ, आपका एट द एंड जो ट्रांजेक्शन्स करवानी है अपने कस्टमर से। देखिए, यहाँ से दो चीजें क्लियर होती है। ठीक है। पहली चीज कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आप उसका बिजनेस मॉडल समझोगे। ठीक है। आप क्या करो, बिजनेस मॉडल समझोगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बिजनेस मॉडल समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा यहाँ पे, बिजनेस मॉडल के बाद टारगेट ऑडियंस। ठीक है, कि हम लोगों की टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारा हम लोग एक इंस्टीट्यूट है, वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, देन टारगेट ऑडियंस विल बी, क्या होगी हमारी टारगेट ऑडियंस। ठीक है। हमारी टारगेट ऑडियंस जो होगी वो होगी हमारी, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब में जॉब को स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं या एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। इफ वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, देखिए आगे इनके हिसाब से हमारी जो है सारी चीजें चलेगी कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है। क्या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहली चीज हमें अपना बिजनेस मॉडल समझना है कि एक्चुअल में हम लोग किस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, क्या बिजनेस हम लोग रन कर रहे हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है उस बिजनेस मॉडल में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं। ठीक है। ऑनगोइंग बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। तो काफी सारे जो है यहाँ पर एजेंसी के लिए टारगेट ऑडियंस है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूट है तो कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। आपके हाउस वाइफ्स हो सकती है, क्योंकि हाउस वाइफ्स को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज चाहिए। हाउस वाइफ्स, हाउसवाइफ हो सकती है। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, बेटर फॉर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी आइदर इन बिजनेस और आइदर इन जॉब। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है। प्रोफेशनल्स। उसके बाद क्या हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि वो कुछ भी अगर आइडिया सोच रहे हैं तो वो उसको ग्रो करे, बिजनेस के फॉर्मेट में लेकर आए, तो उसके लिए आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, एक सेकेंड, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कॉलेज और टारगेट ऑडियंस में कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। और क्या हो सकते हैं हमारे, कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा कि टारगेट ऑडियंस हमारी क्या हो सकती है अगर हम लोग एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो। अगर हम लोग एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, बताइए। हम लोग किन किन तरीके के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग उनको भी कर सकते हैं जो अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है। सो जॉब सीकर्स को टारगेट कर सकते हैं, जॉब सीकर्स को टारगेट कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं भाई, खैर मेरे माइंड में अभी यही है। ठीक है। बाकी तो मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है कि आपको करनी पड़ेगी, इंटरनेट पे रिसर्च भी करना पड़ेगा आपको कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। सेकंड जो अगर एजेंसी के तौर पे अगर हम अपने आप को देखें कि हम लोगों की एक एजेंसी है। ठीक है। सो एजेंसी में हम लोग क्या कर रहे हैं,
एजेंसी में हम लोग बेसिकली अलग तरीके से टारगेट करेंगे। एजेंसी में हम लोग किसको टारगेट करेंगे, जिनको हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देखिए क्या हो सकते हैं, हम लोग जो है बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स। स्टार्टअप्स को टारगेट कर सकते हैं, स्टार्टअप ओनर्स, स्टार्टअप ओनर्स। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक सेकेंड रुकिएगा सभी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 23 कैंडिडेट है और प्रिंट। ओके, आवाज आ रही है भाई सभी को? सभी को आवाज आ रही है? यस और नो? अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों की टारगेट ऑडियंस हम लोग फाइनलाइज कर रहे थे, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अभी हम लोग एक तरीके से बायर पर्सोना पे काम कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर बिजनेस मॉडल, बायर पर्सोना में काफी सारी चीजें रहती है कि हम लोग जो है किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, क्या उसका एज ग्रुप होगा, क्या उसकी डेजिग्नेशन होगी, किस तरीके की वो जॉब कर रहा होगा, किस तरीके का वो बिजनेस कर रहा होगा। ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा चीजें यहाँ पर इंक्लूड रहती है। ठीक है। तो जितना आप इंटेंस होके इस चीज को करोगे, ठीक है, उतने ही अच्छी तरीके से आप अपने बिजनेस को प्लान कर पाओगे। अब देखो, अगर मान लीजिए आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी एक रन कर रहे हो, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपको ये सोचना है कि उसके अंदर आप सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करोगे। ठीक है। या फिर सर्विसेज भी छोड़िए, मतलब आप तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, रिवेन्यू कहाँ से अर्न होगा। आइदर इट विल बी अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और इट विल बी अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर है तो इसमें भी आप और डीपली अगर जाना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि व्हाट सर्विसेज आर यू प्रोवाइडिंग। ठीक है, सर्विसेज क्या क्या आप दे रहे हो। ठीक है, सर्विसेज क्या क्या दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे बात करें, आप एसईओ प्रोवाइड कर रहे हो, ये हमारे सीड कीवर्ड्स की तरह काम करेंगे। सीड कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीड कीवर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। सीड कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि जो आपके बेसिक कीवर्ड्स होंगे, जो आपके सब जिनसे मिलके आपके शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनेंगे, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सीड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो एससीओ हो गया, पीपीसी हो गया, यहाँ पर एसईएम हो गया। ठीक है।
उसके बाद आपका SMM हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका SMO हो गया, आपका ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हो गया। उसके बाद आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास SEO, PPC, SCM, SMM, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, और भी काफी सारे चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी, आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो, कंसल्टेशन सर्विस, कंसल्टेशन सर्विसेज, सर्विस, ठीक है। और आपका जो है कंसल्टेशन के बाद आपके पास और क्या बचता है, ठीक है। मतलब आपके पास ऑल एंड ऑल, ठीक है, सेल्स ऑटोमेशन ये कर सकते हो आप प्रोवाइड, ठीक है, सेल्स ऑटोमेशन। और ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स, ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग हो गया, साइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी सर्विसेज, ठीक है। GMB हो गया, गूगल माई बिजनेस सर्विस हो गया, GMB, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी सर्विसेज आप यहाँ पर दे पा रहे हो, और यहाँ पर ये सारे आपके सीड कीवर्ड्स होंगे। सीड कीवर्ड्स का मतलब क्या है, इनके बाद अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपकी सर्विसेज की लिस्ट मिल गई। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, तो सबसे पहली चीज, हॉस्पिटल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब किस किस चीज का इलाज वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर अवेलेबल है या नहीं, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर अवेलेबल है या नहीं, और साइकोलॉजिकल, सॉरी, आपका कह सकते हैं बोन स्पेशलिस्ट कोई है या नहीं, ठीक है। तो मतलब कोई जनरल डॉक्टर है या नहीं, मतलब आपको ऑल एंड ऑल हर एक चीज वहां पे पता करनी है, पहले पूछना है कि आप क्या, आप किस तरीके की जो है किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका रिवेन्यू स्ट्रीम क्या है, आपके रिवेन्यू स्ट्रीम के बाद आपका जो है आपकी जो सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन है, ठीक है। टारगेट कस्टमर्स क्यों पूछने हैं, क्योंकि ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मानता हूँ रिसर्च आप भी करोगे, बट आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए, तो इसके लिए आपको उनसे भी पूछना पड़ेगा कि आपके टारगेट कस्टमर, टारगेट ऑडियंस कौन कौन है, ठीक है। आप किन लोगों के पास किस तरीके के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, या फिर आपने किस तरीके के लोगों को सर्विस देने का डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑल एंड ऑल आपको पहले प्लान करनी पड़ेगी, पहले पूछ के रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने कीवर्ड्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रांगली कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ये सब कर सकोगे, कर पाओगे, ठीक है, तो अब हमारा क्या बनता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सीड कीवर्ड उठा रहा हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पर सीड कीवर्ड्स हम लोग मान लो एक एक सीड कीवर्ड उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी पिक अप सीड कीवर्ड SEO, ठीक है। सो SEO में भी हमारे काफी सारे आगे जो हैं अलग अलग टाइप के कीवर्ड निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, मान लीजिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकलेंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे देखिए ये बहुत मतलब आपको ट्राई कीजिएगा कि ये आप एक्सेल में बिल्ड करो। जितना भी ये काम करना है ये आप एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। मेरे पास कोई फॉर्मेट अभी पड़ा नहीं है, नहीं तो मैं दे देता आपको। तो आपको कीवर्ड प्लानिंग के लिए एक एक्सेल का अपना खुद का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ये इजीली प्लान कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए मैं एसईओ जो मेरा एक सीड कीवर्ड है, तो सीड कीवर्ड के बाद मेरे को कितने टाइप के अलग अलग कीवर्ड बनाने हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया, ठीक है। लोकेशनल कीवर्ड्स हो गए, लोकेशनल कीवर्ड,
क्या हो गया, अच्छा, लोकेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, अब हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो मैंने कल करवाए थे ना, सारे वैसे ही करने हैं, मतलब एक एक कीवर्ड आपको उठाना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यही है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज्यादा हो सके उतने कीवर्ड्स के बारे में सोच पाओ। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपके ड्रॉबैक्स हैं, मानता हूं, क्योंकि काफी सारी जो टर्म्स हैं इसमें रह जाती है, काफी सारे कीवर्ड्स रह जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाद में करेंगे। बट जो मेजोरिटी ऑफ कीवर्ड्स है जो नॉर्मल पर्सन सोच सकता है, वो यहाँ से नॉर्मल पर्सन के कीवर्ड्स बहुत सारे निकल के आ सकते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो गए, लोकेशनल कीवर्ड्स हो गए, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो गए, कमर्शियल कीवर्ड्स हो गए, कमर्शियल कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, अब लोकेशनल के बाद हमारे कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स की, हमारे कस्टमर कौन है, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स। ठीक है, और क्या हो सकते हैं भाई, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ एवरग्रीन कीवर्ड्स हो गए। एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या है हमारे यहाँ पर, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, ग्रीन कीवर्ड्स। और क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इन्फो, अभी इनके भी एग्जांपल समझेंगे, बट अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ी थी उनका यूज कैसे करना है। अब मान लीजिए हम लोगों ने सीड कीवर्ड तो ले लिया, इंडस्ट्री कीवर्ड भी हो गया हमारे, इंडस्ट्री, अरे हाँ सच, इसमें इंडस्ट्री कीवर्ड्स रह गए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वो कोर तो वही रह गए, डिजिटल मार्केटिंग रह गया यहाँ पे, डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मतलब हम लोगों को सीड कीवर्ड और इंडस्ट्री कीवर्ड्स अलग अलग रखने हैं, तो ये हमारा एक इंडस्ट्री कीवर्ड है। ठीक है, या फिर मार्केट सेगमेंट कीवर्ड है हमारे यहाँ पर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी सारी जो है टर्म्स मिलेगी। अब अगर ये मार्केट कीवर्ड भी होता, मार्केट सेगमेंट बेस्ड कीवर्ड भी होता, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग हम लोग यहाँ पर कीवर्ड लेते, तो उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, लोकेशनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, उसके बाद आपके प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, प्रोडक्ट। अभी हम लोग सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि किस किस तरीके के कीवर्ड हमें बनाने हैं, आगे इनके आगे सब पार्ट्स भी बनेंगे, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, राइट। और क्या, और कौन बताएगा क्या हम लोगों ने किस तरीके के कीवर्ड्स और समझे थे, बताओ भाई। इतना समझ आ सभी को, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कि किस किस तरीके के कीवर्ड्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मैनेज। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इतने में कोई डाउट है किसी का भाई। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, यस और नो। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो, पूछ सकता है। कोई चाहता हो कि मैं पुराना थोड़ा सा रिपीट करवा दूं, वो भी मैं बता दूंगा, बट आपको पूछना पड़ेगा, पहले पूछ लीजिए अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो। भाई किसी को कोई डाउट है, यस और नो। अब एक बार बोल दीजिए या फिर थम्स अप दे दीजिए कि अगर कोई डाउट नहीं है तो।
देखिए अब यहाँ पर हमारे मतलब जो हम लोगों ने कल काफी सारे तरह के कीवर्ड्स पढ़े थे लास्ट सेशन में, ठीक है। तो जो इतने टाइप के हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, अब बात करते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड लिख दिया तो काम खत्म, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर उनके आगे सब कैटेगरी में ये भी लिखना पड़ेगा कि रिलेटेड, यानी कि जो इंफॉर्मेशनल में भी आगे दो तरीके के कीवर्ड निकलेंगे, प्राइमरी कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है, एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, कि भाई प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं और सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हमारा मेन कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड होगा, कीवर्ड होगा। उसके बाद हमारा जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है वो दो या तीन जो है हमारे रिलेवेंट या रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, रिलेवेंट कीवर्ड्स होंगे। समझ आया? ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक में ये वाले दो तरह के आगे आगे कीवर्ड्स निकल के आएंगे। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे भी आएंगे, इसके बाद इसमें भी आएंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी आएंगे। तो हर एक में हमारे जो है प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स ये निकल के आएंगे अब, ठीक है। आगे मतलब ब्रांचेस निकलती जाएगी। देखिए प्लानिंग इस तरीके से करनी है आपको कि कल को मतलब आपको भी फील हो कि हाँ आपने कुछ अच्छा काम कर रहा किया है, प्लानिंग अच्छे से की है, ताकि आपको लॉस ना उठाना पड़े टाइम का भी और पैसों का भी। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ एक कीवर्ड के, देखिए एक कीवर्ड था हमारे पास एसईओ, उसके आगे मतलब सीड कीवर्ड हम लोगों ने लिया, सीड कीवर्ड के आगे हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल, लोकेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग, लॉन्ग टर्म, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड, मतलब इतने सारे कीवर्ड्स। और उसके आगे भी फिर प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, मतलब आप खुद सोचिए कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मान लीजिए 10 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है, तो यानी कि हमारे पास 10 पेजेस हो गए जो हम लोग बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो जितने ज्यादा हम लोग पेजेस बनाएंगे और जितने अच्छे तरीके से बनाएंगे उतना ही स्ट्रोंग हमारी एसईओ होगी, उतनी ही हमारे को क्राउड मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा अपनी वेबसाइट पे देखने को। क्लियर हुआ भाई? यहां तक क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? अभी हम लोगों ने आइडियाज नहीं लिए कि इंफॉर्मेशनल में क्या होगा, लोकेशनल में क्या होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ एसईओ के बेसिस पे कितने तरीके के, मतलब देखिए और भी हो सकते हैं, मेरे को शायद कोई माइंड से स्किप भी हो गया हो एक आधा। तो लेट मी फर्स्ट सी कि कौन कोई कीवर्ड रहा तो नहीं गया कल हम लोगों ने जो कीवर्ड्स किए थे। देखिए सीड, इंफॉर्मेशनल, हाँ नेविगेशनल रह गया है। तो नेविगेशनल कीवर्ड्स कौन से होंगे? कमर्शियल हम लोगों ने कर लिया, ट्रांजैक्शनल कर लिया, नीश कीवर्ड्स, ठीक है, नीश कीवर्ड्स का देख लेंगे करना है नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रांडेड, हाँ ब्रांडेड कीवर्ड्स रह गए हैं। ब्रांडेड कीवर्ड तो खैर देख बाद में, ओके हाँ ठीक है, ब्रांडेड कीवर्ड्स भी देख लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है नेविगेशनल और ब्रांडेड कीवर्ड्स यहाँ पर और आएंगे। नेविगेशनल, नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। और इसमें भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड्स अगर ये बनता होगा, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हर एक में अप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह हमारा सर्विस होना चाहिए, तो सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड होगा यहाँ पे, सर्विस डिफाइनिंग कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक मेन कीवर्ड होगा, यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेविगेशनल के बाद हमारा एक और आता है, क्या आता है? नेविगेशनल के बाद हमारा है ब्रांडेड कीवर्ड, ठीक है। ब्रांडेड कीवर्ड, ब्रांडेड का मतलब क्या है? जहां पे हमारी ब्रांड का नाम भी आएगा, ठीक है। तो ब्रांडेड कीवर्ड, यहाँ पर ब्रांडेड कीवर्ड भी लिख लेते हैं ताकि हमारी ब्रांड भी एस्टेब्लिश हो। ब्रांडेड कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रांडेड कीवर्ड्स में भी बहुत सारी चीजें लिख करेंगे, ठीक है। तो अभी अभी तो हम लोग जस्ट आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। उसके बाद हमारा क्या होगा? ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने बता दिया था, आई होप कि ये चीज यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 19 टाइप्स, इसमें देखिए जितने हो सके मैक्सिमम आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको कीवर्ड्स बनाने हैं खुद से ताकि आपको समझ आए। देखिए मार्केट सेगमेंट कीवर्ड मैंने आपको बता दिया था, कस्टमर डिफाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट डिफाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट कीवर्ड्स हो गए, ठीक है।
उसके बाद कॉम्पिटिटर कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मिड टेल कीवर्ड्स, इंटेंट टारगेटिंग। इंटेंट टारगेटिंग का मतलब क्या है? दीज कीवर्ड्स मैच द इंटेंशन ऑफ द यूजर व्हाइल दे आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेज। दीज कीवर्ड्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पेड सर्च। मार्केटर्स कैन यूज इट टू कंडक्ट इंटेंट ड्राइवन। देखिए ये पेड सर्च के लिए यूज होता है, गूगल पेड सर्च के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें इंटेंशन टारगेट करना चाहते हैं सिर्फ, कि जो जिसका जो इंटेंशन है वो या तो सिर्फ बाइंग का इंटेंशन हो, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी इस तरीके का हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं। अगर हम बात करें इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग का, यहाँ पर ये सारे इंटेंट बेस्ड ही है लगभग, कि कुछ पर्सन आ रहे हैं जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड लेना इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं सिर्फ, कुछ आ रहे हैं जो रिव्यूज लेना चाह रहे हैं, यानी कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ सर्विस बेस्ड कीवर्ड, मतलब सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर हो गई है लगभग, ठीक है। तो अभी और देखते हैं कि कोई रह तो नहीं गया हमारा। एक सेकेंड। LSI, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव, रिलेटेड वर्टिकल कीवर्ड। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे सारे हर तरह का कीवर्ड जो है हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसईओ, ठीक है, तो प्राइमरी की हम लोगों को क्या टारगेट करना है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स में बहुत सारे कीवर्ड्स अभी हमारे आएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ तक में किसी को कोई भी चीज समझ ना आई हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में इनको इनकी प्लानिंग कर सके। मैं सिर्फ एक कीवर्ड का लेकर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है? अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ की? बिजनेस मॉडल समझने में की, ठीक है। सेकंड मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ पे की? क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग, तो वो उसका रिवेन्यू मॉडल क्या है वो समझा हमने। उसके बाद टारगेट ऑडियंस के ऊपर हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ठीक है। टारगेट ऑडियंस के लिए आप एआई का भी यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी आप जो है टारगेट ऑडियंस या बायर पर्सोना निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, आप जो है पेन पॉइंट्स, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेन पॉइंट्स भी कवर अप कर सकते हैं। पेन पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी जो टाइप ऑफ सर्विस है, यानी कि पेन पॉइंट्स हमारे जो एसईओ से रिलेटेड है, ठीक है, जो मतलब ताकि आपको मतलब पता चले कि हाँ आपको किस तरीके से टारगेट करना है, पेन पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है, ताकि पेन पॉइंट्स के बारे में भी आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या पेन पॉइंट्स है, क्योंकि उन पेन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आगे आपको कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी इतनी। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ही करके दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में या काम करने में आने वाले टाइम पे। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, जितनी अभी तक हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसके हिसाब से।